हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जानता हूं आज के वीडियो का फॉर्मेट देख के आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि आज का फॉर्मेट ये इसलिए है क्योंकि एडिटर साहब मनाली घूमने जा रखे हैं। तो आज भैया को खुद से ही वीडियो को रिकॉर्ड करके एडिट करना पड़ेगा और मुझे एडिटिंग आती नहीं है, तो मैं आज इसको सिंपली रिकॉर्ड कर रहा हूं। प्लीज आज के लिए एडजस्ट कर लेना, कल से जो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है उसी में वीडियो आती रहेंगी। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लूप के बारे में पढ़ेंगे, इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक कंप्यूटर साइंस की एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है उसको भी आज हम जानेंगे और कैसे उसको सॉल्व करना है वो भी हम समझेंगे। तो चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दो, बेस्ट सीरीज फॉर जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले अगर हम देखें ऑपरेटर्स होते क्या हैं, क्या देखना, सीधा इसमें आते हैं, डेफिनेशन में नहीं कूदना। ओके हाँ, तो देखो एक होता हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या पता चला भैया अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? जो आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब। तो अगर मैं 2 + 3 करूं तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा। सॉरी 2 + 5 अगर मैं करता हूं आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, सिंपल। हाँ, ऐसे ही अगर मैं 2 - 5 करता हूं तो आपको पता है आंसर -3 आना है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको पता आंसर क्या आना है, 10 आना है। ऐसी अगर मैं डिवाइड करूं 6 / 2 तो आपको पता आंसर क्या आएगा, आपका 3 आएगा। ऐसी मैं अगर एक और करता हूं कि भैया मैंने यहां पे लिख दिया 5 mod 2, इसका आंसर क्या आएगा। ये मोड क्या होता है, इसको हम कहते हैं मोड। इसका मतलब दोस्तों यहां पे होता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, क्या रिमाइंडर आपका क्या आएगा। कि अगर मैं नंबर 5 है अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हमें पता है 1 बचेगा। तो रिमाइंडर ये हमें बताता है और ये बहुत ज्यादा आप प्रयोग करते हैं, डीएसए में इसका प्रयोग होता है, इवन आपके क्रिप्टोग्राफी और भी बहुत सारी जगह ये प्रयोग होता है। अब अगला है हमारे पास console.log। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं कि 5 डबल मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब क्या है कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 125। इसका मतलब है 5 × 5 × 5। ओके, 5 कितनी बार मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके हाँ, तो चलो फिर इस कोड को चला के देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो इसको अगर मैं रन करूं, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो हमें पता है नोड जो हमारी फाइल का नाम होगा index.js। तो हमने देखा 2 + 5 हमारा 7 आएगा, 2 - 5 हमारा -3 आएगा, 2 × 5 10, 6 / 2 कितना आता है आपका 3, ये अब हमारा 3 आ गया। ऐसी 5 mod 2 आपका 1 आएगा जो आपका रिमाइंडर आता है, और ऐसे ही आ गया आपका 125। तो ये होते हैं हमारे कौन सा ऑपरेटर, ये होते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब ऐसे ही हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वाला। अगर आप जाएं ये लेक्चर 4, इसके अंदर मैंने आपको सब कुछ ही बता रखा है। ओके, आप इसके ऊपर भी गो थ्रो कर सकते हैं, मैंने आपके लिए सारे एग्जांपल इसके अंदर मेंशन कर रखे हैं। ओके चलिए, अब हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है, लेट अगर मैं यहां पे लेता हूं x = 10, सॉरी 20 ले लेते हैं, लेट y = 10। हाँ, अब अगर मैं ये करता हूं x = x + y, तो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा, या क्या आउटपुट आएगा, कुछ अलग आने वाला है क्या। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मेरे पास x है उसमें 20 रखा है, y में क्या रखा है 10, तो 20 + 10 कितना होता है 30। 30 को किसके अंदर डाल दो, x के अंदर डाल दो, तो आउटपुट क्या आएगा 30 तो आएगा, सिंपल है। हाँ, ऐसी अगर मैं इसको ऐसे कर दूं x = x - y, तो अब आउटपुट क्या आएगा, मैं इस पहले वाले को कमेंट कर देता हूं। तो आपको पता है 20 - 10 कितना होता है 10, और 10 को किसके अंदर डाल दो, x के अंदर डाल दो, तो आपको पता आंसर क्या आएगा, आपका 10 आएगा। ऐसे ही आपके पास अलग अलग टाइप के ऑपरेशन होते हैं। क्या अगर मैं यहां पे लिख दूं ऐसे करके कि भैया x है आपके पास, सॉरी गलती हो गई, ये कि x × y कि 20 × 10 200, उसको किसके अंदर डाल दो, इस x के अंदर डाल दो, तो आउटपुट में आपको 200 मिलेगा। तो ये सिंपल क्या है मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही आप डिवाइड के लिए भी कर सकते हैं, मॉड के लिए भी कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू को मैं सिंपली यहां स्टोर करा रहा हूं। अब देखो दोस्तों यार, ये ना फिजिबल फॉर्मेट नहीं है, इसके पास हमारे पास शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है कि अगर मैं ऐसे करके लिखूं x + y, तो इसका मीनिंग बिल्कुल सेम है, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। इन दोनों का मीनिंग कि x + कि x + y करो और उसको x के अंदर डाल दो, कि x और y को ऐड करो और उसको x के अंदर डाल दो, तो ये उसका शॉर्टकट वाला फॉर्मेट हो गया। अदर लैंग्वेजेस में आपने शायद इसको देखा होगा। ओके, ऐसी अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि x - = y,
तो आपको पता आंसर क्या आएगा कि 20 माइनस 10 कितना होता है 10, उसको x के अंदर डाल दीजिए। सिंपल ये है उसका शॉर्टकट। ओके, ऐसे ही अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता आंसर क्या आएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग ऑपरेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मॉड कर दूं कि भैया 20 डिवाइडेड बाय 10, आपका जो रिमाइंडर आएगा उसको आपको x के अंदर डाल देना है, तो रिमाइंडर तो भैया 0 आएगा, तो 0 ही मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो ये हो गए आपके कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको आप जाके अलग अलग पढ़ सकते हैं कि भैया ये मेरे पास x प्लस वाई, एक्स माइनस इक्वल टू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स डिवाइडेड बाई ये 5 हमारे पास हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर हम देख चुके हैं, यहाँ पे मैंने 30 से उसमें लिखा है। अब हमारे पास और क्या क्या बचता है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करें, अब हमारे पास अगला आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, अब कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास क्या क्या है पहले उसको समझते हैं। चलो इसको यहीं पे रहने देते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूं, हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, हाँ, तो इनको हम देखते हैं। तो अगर मेरे पास दो नंबर है, लेट x इक्वल टू 10, लेट y इक्वल टू 20, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कंपैरिजन ऑपरेटर, जहां पे मैं कंपेयर कर रहा हूं चीजों को। ओके, अब मैं अगर इसको ऐसा लिखता हूं 20 है, इसको 10 लिख देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इफ x ग्रेटर देन y, या फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, कॉन्सोलॉजी करा देते हैं, अभी इफ एल्स हमने पढ़ा नहीं है तो उसको अभी रहने देते हैं। क्या x ग्रेटर देन है y से, ये पूछ रहा है। क्या 20 ग्रेटर देन है 10 से, हाँ, तो आंसर क्या आएगा, ये आपको ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ट्रू आ जाएगा कि हाँ वो उससे बड़ा है, तो आंसर आ गया ट्रू। ऐसे ही मैं आपको अलग अलग ऑपरेशन पूछ सकता हूं यहाँ पे कि अगर मैं आपको बोलूं क्या x छोटा है y से, क्या x लेस देन है y से, तो आपको पता आंसर क्या आएगा, नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ऐसे ही मैं आपको पूछ सकता हूं कि क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू है y से, क्या 20 ग्रेटर देन इक्वल टू है 10 से, 10 या उससे बड़ा है क्या 20, तो बिल्कुल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ट्रू आ जाएगा। और ऐसे ही आपके पास और भी आ जाते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, और इसका एक हमने ये देख लिया था, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 3, और ये हमारा चौथा हमारा आ चुका है ये वाला। अब ये होता है हमारे पास क्या x लेस देन इक्वल टू है y से, क्या आपका जो 20 है क्या वो लेस देन इक्वल टू है 10 से, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, आपका फॉल्स आएगा, तो ये आपका फॉल्स आ गया। तो ये सिंपली हमारे क्या हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। अब हमारे पास एक आता है ये कि क्या x इक्वल टू y के बराबर है, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं है, 10 और 20 बराबर नहीं है, इसलिए इसने आपको ये दिया। ऐसी हमारे पास एक और आता है जहां पे आप 3 इक्वल टू लगाते हैं, 3 एक साथ, क्या ये x और ये y बराबर हैं, ये पूछता है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आंसर फॉल्स आएगा। अब बहुत बच्चे ने इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये जब ये डबल इक्वल टू है और ये 3 इक्वल हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। तो देखो दोस्तों, यहां पे क्या होता है, एक चीज होती है, अभी मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा, पहले इससे पहले हम एक फॉर्मेट पढ़ लेते हैं, जिस फॉर्मेट को हम कहते हैं कि मैं एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूं आसानी से। मैंने क्या कहा, मैं एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूं आसानी से। बोलने का मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर, एक स्ट्रिंग मुझे दे रखी है 10, लेट y इक्वल टू 10 मुझे दे रखा है। ओके, अब अगर मैं चाहता हूं कि यार ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मुझे डेटा आ रखा है, ये तो अभी स्ट्रिंग है, हाँ, मैं चाहता हूं ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, नंबर में। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मान लो मैंने इसको x लिया, x नहीं ले सकता, a ले लेते हैं, और मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना है तो मैं यहां पे लिखता हूं नंबर, हाँ, और यहां पे मैं उस जेड को पास कर देता हूं कि भैया इस जेड को पकड़िए, हाँ जी, और इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, और उसकी जो वैल्यू आएगी उसको a के अंदर डाल देना। तो अगर मैं यहां पे प्रिंट कराता हूं कंसोल लॉग a को, तो आपको दिखेगा वो कन्वर्ट हो चुका होगा, ये देखिए 10 में वो कन्वर्ट हो चुका है। पर प्रूफ कैसे करेंगे कि भैया ये 10 स्ट्रिंग नहीं है जो मुझे आउटपुट में दिख रहा, ये नंबर ही है, तो किससे पता कर सकते हैं, हमने पहले पढ़ा था ना टाइप ऑफ, हाँ, अगर मैं टाइप ऑफ ए को पता करने की कोशिश करता हूं तो भैया वो आंसर क्या देगा, नंबर मुझे लाके देगा। क्लियर है, हाँ। अब ऐसे ही कई बार तुम्हारे पास ऐसा आ सकता है कि 120 है, इसको कन्वर्ट करो, आपके पास स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट करो, तो उसको अगर मैं रन करता हूं तो भैया वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं टाइप ऑफ नन लिख के उसे इस तरीके से लिखूंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई डेटा होता है वो हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलता है। क्यों भैया स्ट्रिंग के फॉर्मेट में क्यों मिलता है या टेक्स्ट के फॉर्मेट में क्यों मिलता है, देखो जब भी तुम इनपुट फॉर्म होता है ना, तुम इनपुट फॉर्म देखा तुमने, हाँ, उसमें कई बार लोग ना गलती से क्या कर देते हैं कि मान लो मैं किसी की एज मांग रहा हूं, किसी इंसान की एज मांग रहा हूं, और गलती से मैंने वहां पे उसका टाइप टेक्स्ट लिख दिया,
मैं चाहता तो एज ही रहा था, हाँ, तो वो एज मुझे किस फॉर्म में मिलेगी? टेक्स्ट फॉर्म में मिलेगी। 20, 21, 22, 23। वो टेक्स्ट क्या है? आपकी सिंपली स्ट्रिंग है। तो उन केसेस में मुझे उस टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। कई बार गलती हम कर देते हैं उस केस में। ओके, तो हमें जाना था ना कि जो पुराने लोग, पुराने जमाने के वो नए नए क्रिएटर थे, नए नए डेवलपर थे, उनको ज्यादा आइडिया था नहीं इन कन्वर्जन वगैरह का। तो जावास्क्रिप्ट ने सिंपल आपके रूल बना दिया कि आप इस तरीके से इन चीजों को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज आपके लिए है नहीं। ओके, तो ये भैया मुझे समझ आ चुका है। अब दोस्तों मैं आता हूं ऊपर वाले एग्जाम्पल पे जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। अब अगर मैं इसको फिर से ओपन करूं ऐसे करके, अब यहां पे क्या होता है, मान लो मैंने x इक्वल टू 20 कर दिया, अब y को मैंने स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, y को मैंने स्ट्रिंग ले लिया, x को मैंने 20 ले लिया। पहले हम इस वाले को देखते हैं, पहले वाले को। अब आपको डिफरेंस पता चलेगा इस इक्वल टू में और ट्रिपल इक्वल टू में। तो अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो आपको यहां पे नजर आएगा कि भैया इसकी वैल्यू क्या आई है? ट्रू आई है। क्यों आई? क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका 20 है, हाँ जी, राइट साइड में आपका क्या है? स्ट्रिंग है। लेफ्ट साइड में नंबर है, राइट साइड में क्या है? स्ट्रिंग है। क्या आप नंबर को स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? सवाल करिए। नहीं भैया, नहीं कर सकता। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है? आपके स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है कि जब भी मैं कोशिश करता हूं कि नंबर एंड स्ट्रिंग को कंपेयर करने की कोशिश करता हूं ऐसे करके, तो भैया स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाती है किसमें? नंबर पे। क्योंकि भैया मैं कंपैरिजन किसी दो चीजों का कब कर पाऊंगा? कब कर पाऊंगा? जब वो दोनों एक दूसरे की तरह होंगी, सिमिलरिटी होनी चाहिए। हाँ, ओके, तो इसलिए इस स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट क्या करता है? नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस 20 को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? एक नंबर में। तो यहां पे y एक एज अ नंबर आएगा, तो सिंपली ये यहां पे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसलिए आपको यहां पे क्या दिखा? ट्रू मार्क दिखा। अब यहां पे जब मैं नीचे वाला केस चलाऊंगा, जब हमारे पास ट्रिपल इक्वल टू है, ओके, ये इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट चेक, कि क्या मेरा ये 20 और ये 20 बराबर हैं। तो ये बोलता है कि भैया कंपैरिजन करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि दोनों का टाइप तो सबसे पहले सेम होना चाहिए, कंपैरिजन उसके बाद होगा। तो पहले वो देखेगा यार जो x है वो तो नंबर है, y क्या है? आपकी स्ट्रिंग है। क्या नंबर और स्ट्रिंग कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आपको ये उसी केस में सीधा फॉल्स दे देगा। तो इसका काम है कि भैया पहले टाइप चेक होगा, टाइप, कि भैया दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। कौन बोलता है? ये ट्रिपल इक्वल टू। और उसके बाद वो कंपैरिजन करेगा, उसके बाद वो कंपैरिजन करेगा, ठीक। हाँ, तो जैसे अगर मैं इस केस को लेता हूं, जब मैंने दोनों को 20-20 करा, तो इस केस में मुझे क्या देगा? ट्रू देगा। क्यों देगा? क्योंकि भैया पहले उसने देखा कि x और y सेम टाइप के हैं। हाँ, उसने देखा x भी नंबर है, y भी नंबर है। हाँ, अब उन वैल्यू को कंपेयर करा, क्या ये 20 इस 20 के बराबर है? उसने कहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता, उस केस में क्या आएगा? भैया फॉल्स आएगा। क्यों आया? पर उसने टाइप तो चेक किया कि हाँ दोनों सेम टाइप के हैं, लेकिन दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो वो आंसर क्या दे देगा? फॉल्स आपको दे देगा। तो इस वाले में इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट चेकिंग यहाँ पे होगी, कि पहले मैं आपके टाइप को चेक करूंगा, उसके बाद मैं उनके ऊपर कंपैरिजन लगाऊंगा। आई होप आपके अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि डबल और ट्रिपल में क्या डिफरेंस हमारा होता है। ओके, यहां पे ये डबल वाले में सिंपली वैल्यू को कंपेयर करता है, अगर ये स्ट्रिंग है तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। चलिए, ये हम समझ गए। अब यहां पे हमने कुछ सीखा कि भैया हम नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्त, मैं अगर यहीं पे बोलूं आपके पास एक स्ट्रिंग है, ऊपर मैंने कमेंट कर दिया, इनको वो कर देते हैं। ओके, अब हम एक इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास लेट ए इक्वल टू है, एक स्ट्रिंग है 121, और लेट बी मैं कह रहा हूं कि भैया इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो। किसको? इस ए को, ठीक है। और जो भी वो कन्वर्ट होगा वो किसके अंदर चला जाएगा? बी के अंदर चला जाएगा। तो console.log, और यहां पे अगर मैं बी को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं तो हमें पता आंसर हमारा क्या आएगा? सिंपल 121 आ जाएगा। अब उस केस में क्या होगा कि अगर इसके अंदर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है, क्या 121 AC कभी भी आपके नंबर के ऊपर कन्वर्ट हो पाएगा? खुद से सवाल पूछे दोस्त, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है भैया। तो उस केस में ये क्या आंसर देगा? तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये मुझे देता है NaN। ये स्पेशल है, इसका मतलब है नॉट अ नंबर, कि अगर आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया वो नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वो क्या आंसर दे रहा है? नैन, नॉट अ नंबर, कि ये बी के अंदर जो वैल्यू है वो नैन है, नॉट अ नंबर। ये नैन आपको बहुत ज्यादा जगह दिखेगा। इवन जब मैं 0/0 करता हूं तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर भी नैन आता है, कि भैया हमें नहीं पता क्या होगा वो, तो ये इसका आंसर देता है नैन, कि नॉट अ नंबर।
क्योंकि जब भी आप जीरो को जीरो से डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं आता। जीरो डिवाइडेड बाय जीरो, 1 बोलूं, 2 बोलूं, 3 बोलूं, इन्फिनाइट बोलूं, क्या बोलूं, तो यहाँ पे उसको किस कैटेगरी में डाला गया? नैन की कैटेगरी में डाला गया है। ओके, हाँ। और इस नैन का टाइप क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं इस नैन का टाइप क्या है, तो अगर आप इसका टाइप चेक करेंगे तो ये नंबर टाइप का ही है। ओके, हाँ। तो हमने एक चीज जानी, नैन, हाँ, नॉट अ नंबर इसका नाम है, ये नंबर नहीं है। और ये किस टाइप का है? टाइप ऑफ इट इज नंबर, ये नंबर टाइप का ही हमारा है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस चीज को भी हमने देख लिया है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, मान लो कोई नंबर है, उसको अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, नंबर टू स्ट्रिंग, तो कैसे मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं कि नंबर है उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है? कैसे करेंगे कि लेट ए इक्वल टू, हम 10 ले लेते हैं, लेट बी इक्वल टू, बहुत आसान है दोस्त, मैं स्ट्रिंग लिखूंगा और यहां पे मैं ए को दे दूंगा और कॉन्सोल लॉक करा दूंगा कि भैया बी महाराज आप क्या आ रहे हैं। तो इसको अगर मैं कॉन्सोल लॉक बी कराऊं तो हमें बताया ये हमारी क्या आ जाएगी, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। प्रूफ के लिए मैं इसका टाइप ऑफ यहां पे लिख दूंगा सिंपली, ये लीजिए। तो ये स्ट्रिंग टाइप का हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, नंबर एंड स्ट्रिंग कंपेयर वाला हमने देखा, हाँ जी। और यहाँ पे हमने एक चीज जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे करा कि भैया हम किसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक, हाँ, ओके। भैया अगर मैं चाहता हूं कि जैसे अगर मैं ऊपर वाली केस की ही बात करूं, ये ऊपर वाली केस की ही, कि अगर मेरे पास लेट ए इक्वल टू ट्रू है, लेट ए इक्वल टू क्या है, ट्रू है। अगर मैं चाहता हूं कि भैया ये वाला, ये ए, इसको जो ये ट्रू वैल्यू है इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है, ये तो बुलियन है, तो बुलियन कैसे नंबर में कन्वर्ट होता है देख लेते हैं यार। लेट बी इक्वल टू, या फिर हम सिंपल यहां पे भी कर सकते हैं, कौन सा डॉट लॉक करा देता हूं, इतना बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि भैया हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, किसको, ट्रू को। तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा? हाँ जी, ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है, जो ट्रू होगा वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहीं पे आपके पास फॉल्स होता तो किस में कन्वर्ट होगा? अगर ये वैल्यू फॉल्स होती, क्योंकि बुलियन है, तो किस में कन्वर्ट होगा? 0 में। बिल्कुल सही गेस आप कर रहे हैं, खुद के लिए बस तालियां बजाते रहो। तो भैया ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है, ये किस में, 0 में कन्वर्ट हो जाता है। क्या जो मेरे नल हैं, अनडिफाइंड हैं, वो कैसे कन्वर्ट होते होंगे? क्या वो भी कन्वर्ट होते हैं? उनको भी देख लेते भाई। अगर मैं यहाँ पे नल डालूं तो नल किस में कन्वर्ट होता है? अगर मैं यहाँ पे नल डाल रहा हूं वो किस में होगा? तो अगर मैं नल को डालता हूं तो वो, अगर आप उसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको 0 वैल्यू देगा। सेम अगर आप यहाँ पे क्या डालते हो, अनडिफाइंड डालते हो, कौन डालते हो, अनडिफाइंड, ये किस में कन्वर्ट होता है? ये देखिए स्पेशल केस, ये कहेगा भैया ये क्या है, नॉट अ नंबर, क्योंकि आपने कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करी है। तो ये अनडिफाइंड किस में कन्वर्ट होता है? नॉट अ नंबर में। नल किस में कन्वर्ट होता है? जब आप उसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो 0 में। अब आप बोलोगे भैया यार ये सारे केसेस क्या मुझे याद रखने की जरूरत है? तो ये वाला काम तो आप बहुत ही कम करोगे, ये वाला कि नल को आप नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, नंबर को आप अनडिफाइंड में कन्वर्ट कर रहे हो। कई जगह शायद आप ये इस्तेमाल करो बस कि भैया मैं ट्रू को 1 में कन्वर्ट करूं, फॉल्स को 0 में कन्वर्ट करूं, ये आप करोगे। पर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो। ओके, आप रट्टू तोता नहीं हो। अब आप बोलोगे भैया यार ये रूल बनाए किसने कि भैया अगर नल को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, नंबर में, तो मेरे पास 0 ही आना चाहिए, या फिर अगर मैं अनडिफाइंड को नंबर में कन्वर्ट करूं तो 9 ही आना चाहिए। तो ये रूल बनाता कौन है जावास्क्रिप्ट के लिए? क्योंकि मुझे एक चीज बताया कि जावास्क्रिप्ट की जो इंप्लीमेंटेशन है हर ब्राउजर अपने हिसाब से कर सकता है। मेरा क्रोम ब्राउजर अलग तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता है क्योंकि क्रोम के अंदर भी चलता है, फायरफॉक्स अलग तरीके से कर सकता है, सफारी अलग तरीके से कर सकता है। तो मैं तो यही चाहूंगा ना कि सब के सब सेम तरीके से बिहेव करें कि भैया अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि भैया नल को अगर तुम कन्वर्ट कर रहे हो नंबर में तो वो 0 ही देना चाहिए। ऐसा ना हो कि सफारी वाला बोल रहा भैया मैं तो कुछ और दूंगा, वो बोलेगा मैं तो 10 दे दूंगा, और आपका फायरफॉक्स कह रहा है कि भैया अगर आप नल को नंबर में कन्वर्ट करोगे तो मेरे ब्राउजर में अगर आपको इसको करना है तो मैं इसको 9 बोल दूंगा कि नॉट अ नंबर। तो ये सब के सब एक कॉमन फॉर्मेट में कैसे आएंगे कि भैया जैसे मैंने बोला यहां पे कि अगर मैं ये 2 मल्टीप्लायर लिखता हूं तो इसका मतलब होगा कि 5 का क्यूब कितना होगा। तो सारे ब्राउजर को इसको फॉलो करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका आंसर 125 ही आना चाहिए। इंप्लीमेंट तुम अपने हिसाब से करो, कोई भी लॉजिक लगाओ, पर आंसर तुम्हारा 125 ही आना चाहिए। जैसे वी निंजा अपने हिसाब से इंप्लीमेंटेशन कर सकता है इसकी, ओके, वैसे आपका फायरफॉक्स अपने हिसाब से कर सकता है। तो ये रूल बनाता है जो आपका, उसको हम कहते हैं एक्मा स्क्रिप्ट। क्या? एक्मा स्क्रिप्ट। ये आपके लिए रूल्स बनाती है जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। आप इसके ऊपर जाओगे, यहां पे रूल मेंशन है, वो कहते हैं बाकी चीजें आप खुद से हैंडल यहां पे कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं लेटेस्ट जो 15 एडिशन है,
ये यहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे आपकी जावास्क्रिप्ट बिहेव करेगी डिफरेंट ऑपरेटर में, डिफरेंट ऑपरेशन में। ओके, और इंप्लीमेंटेशन उसने आपके ऊपर छोड़ दिया है, तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जा सकते हो और यहाँ पे तुम अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ सकते हो। ओके, मैंने कभी इस पेपर को उतना गो थ्रू किया नहीं है, बहुत ही कम आप इसको रेफर कर रहे होगे, तो बस मैंने आपको बताया कि इसके रूल्स कौन बनाता है। ओके, जैसे यहाँ पे नंबर ऑब्जेक्ट, नंबर टाइप, नंबर वैल्यू, तो ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। अब ब्राउजर को काम होगा इसको इंप्लीमेंट कराना, जो भी उन्होंने कहा उनको है। चलिए, ये तो समझ आ गया। अब इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, देखो इसको ना नोट्स बनाते रहना। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूं, नल कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 0 में, और आपका अनडिफाइंड कन्वर्ट होता है किस में, नॉट अ नंबर, नैन। चलिए, ये हमने देख दिया। अब इसके बाद क्या है, अभी हम नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन कर रहे हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे पकड़ूं, मैं यहीं पे आ जाता हूं, कंसोल लॉग कराता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो किसको, ट्रू को। बुलियन कैसे कन्वर्ट होगा, बुलियन की क्या वैल्यू आएगी अगर मैं उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने ये करा तो इसने आंसर क्या लिया है, ट्रू दिया है। तो ये ट्रू क्या है, मैं ये भी चेक कर लेता हूं टाइप ऑफ करके कि भैया इसका टाइप ऑफ हम चेक कर लेते हैं। तो भैया उसने कहा है कि भैया ये इसका टाइप ऑफ क्या है, कि ये आपका जो ये ट्रू आपका यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ये ट्रू बुलियन वाला नहीं है, ये स्ट्रिंग वाला ट्रू है। ठीक है, हाँ, इसको ये मत समझ लेना कि भैया इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तब भी ट्रू ही दिया, ये स्ट्रिंग है। पर ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसी होती है हमारी, डबल कोटेशन में। ये मतलब जब आपने ये कन्वर्ट किया होगा ना इसको ऐसे करके कि भैया इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, तो ये ऐसे करके दिखेगा, ये है वो। ओके, और नॉर्मल ट्रू कैसा होता है, नॉर्मल ट्रू कैसा होता है, उसमें कोई कोटेशन थोड़ी होते हैं, हाँ, सिंपल। ओके, ऐसे आप फॉल्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे आप चेक कर लेना भैया फॉल्स क्या आएगा। ऐसे ही आप बाकी को भी देख लो, भैया अनडिफाइंड को करूंगा तो क्या आएगा, अनडिफाइंड को क्या करूंगा, अनडिफाइंड का अनडिफाइंड ही आ रहा है, और नल को करूंगा तो सिंपली उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। देख लो, नल को नल। आप यहां पे चेक भी कर सकते हैं कि भैया टाइप ऑफ क्या है इसका, स्ट्रिंग को अगर मैं नल को कन्वर्ट करता हूं, सेम आप अनडिफाइंड को भी चेक कर लो, उसका टाइप क्या है, क्या वही है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर खेल सकते हैं कि भैया ये क्या सच में वो कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसी आप किसी भी चीज को बुलियन के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हो। बुलियन में कैसे कन्वर्ट करूंगा देख लेते हैं। मैं अगर कंसोल लॉग कराऊं किसी भी चीज को, अगर आपको बुलियन में कन्वर्ट करना है तो आप यहां पे बुलियन लिखो। हाँ, मान लो मुझे 10 को करना है बुलियन में कन्वर्ट, तो 10 क्या है, आपकी ट्रूथ वैल्यू है, तो ये बुलियन में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ट्रू। ये देखो ट्रू। मैं अगर यहाँ पे -10 लिखूं, सॉरी -10 लिखूं, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये भी आपके ट्रू वैल्यू में कन्वर्ट होगा। सिर्फ जब आप यहां पे 0 लिखेंगे तब ये फॉल्स में जाएगा, तभी किस में जाएगा, फॉल्स में जाएगा। तो जो भी आपके एग्जिस्टिंग वैल्यू है 1 2 3 4 या नेगेटिव, वो सब आपको ट्रू देंगी, और सिर्फ 0 ही आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ऐसे ही मैं किसी स्ट्रिंग को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, किसको, किसी स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है बुलियन में, तो बुलियन कीवर्ड लिखो और उस चीज को कर दो कन्वर्ट। तो मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं हेलो वर्ल्ड, ये स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट होगी, तो देखो ये इसको ट्रू मार्क कर देगा, क्योंकि वो देखेगा ये स्ट्रिंग है जो कि एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट कर रही है हेलो वर्ल्ड, तो इसको ये ट्रू मार्क कर देगा। आप कुछ भी लिखो इसके अंदर, ये इसको हमेशा ट्रू में ही मार्क करेगा। ये देखो भैया फॉल्स में कब मार्क करेगा, तो फॉल्स में कब करेगा, जब आपके पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग, के स्ट्रिंग के अंदर कोई डेटा नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे ही आप किसके लिए चेक कर सकते हैं कि भैया अगर मैं अनडिफाइंड को करने की कोशिश करूं उसमें क्या आएगा, तो भैया वो उसके लिए फॉल्स बताएगा। नल को कन्वर्ट करने की कोशिश करो बुलियन में तो क्या आएगा, उसके लिए भी आप आंसर दे सकते हो, उसके लिए भी फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। मेनली आप बुलियन को नंबर और स्ट्रिंग के साथ ही कंपेयर करोगे, इनके साथ आप रियली इसको कंपेयर करने वाले हो। ओके, हाँ, तो अब तक हम बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। हम कंपैरिजन ऑपरेटर देख चुके हैं अपने, हम देख चुके हैं भैया हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं कि एक टाइप को दूसरे टाइप में, और यही जो आपके मेन है गोल, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस का एक सबसे बड़ा चैलेंज, वो क्या है उसको हम देखते हैं। देखो दोस्तों, मैं अगर लिखता हूं लेट a इक्वल टू 0.1, हाँ भैया लिख दिया। लेट b इक्वल टू 0.2, ओके भैया लिख दिया। मैं इसको करता हूं कि लेट c इक्वल टू a प्लस b, हाँ भैया कर दिया। अब अगर मैं यहां पे प्रिंट कराता हूं console.log कि क्या मेरा c इक्वल टू 0.3 के बराबर है, तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा, बताइए आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा, क्या ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, क्योंकि 0.1 और 0.2 तो भैया 0.3 होता है, क्या 0.3 के बराबर है, हाँ है,
तो प्रिंट करके देखते हैं, अरे ये तो फॉल्स आ रहा है। हाँ जी, ये फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है वैसे? और ये सी के अंदर स्टोर क्या है? क्या ये सी के अंदर 0.3 नहीं है? क्या है फिर अगर 0.3 नहीं है? इसको भी प्रिंट कराते हैं। ये कैसे आ गया? सी के अंदर इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ गई? 0.1 और 0.2 तो क्या होते हैं? 0.3 होता है। तो ये ऐसा क्यों दे रहा है? हाँ जी दोस्त, यही प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम ये मत समझना ये जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है, नहीं, ये हमारी कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम है कि जब भी हम डेसिमल वैल्यू के साथ काम करते हैं, किसमें, किसी भी लैंग्वेज में, तो वहां पे ये हैंडल करना मुश्किल हो जाता है डेसिमल वाली वैल्यूज को। और ये क्यों हो रहा है मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप सेम कोड C++ में देते हैं तो शायद वो इसको हैंडल कर लेगा, वो आपको एग्जैक्टली सी को 0.3 ही दिखाएगा, लेकिन यहां पे वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है। कौन? जावास्क्रिप्ट। हाँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं जिससे हम इन केसेस को हैंडल कर सकते हैं। पर आपका जो मेजर डाउट है वो ये होना चाहिए कि भैया ये प्रॉब्लम आई क्यों, तभी तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। हाँ, चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि आपके पास एक नंबर है 0.25, इसको आपको स्टोर कराना है अपने सिस्टम के अंदर। तो आपको पता है कि आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक बाइनरी नंबर में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? देखो, इसको कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि 0.25 को करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है? 0.5। ओके, तो जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है उसको मैं नोट डाउन करके रख लेता हूं। ओके, ऐसे करके मैंने इसको नोट डाउन करके रख लिया है। किससे पहले? डेसिमल से पहले। अब अगले में चलते हैं। फिर मैं क्या करता हूं, जो डेसिमल वाले के बाद की जो भी वैल्यू है 0.5 है उसको मैं लिखता हूं, फिर से उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, और अब क्या आया आंसर? 1.0। ओके, तो अब जो डेसिमल से पहले वैल्यू है, डेसिमल से पहले वैल्यू क्या कौन सी है? 1 है, तो 1 को मैं यहां पे नोट डाउन करा देता हूं। ठीक, हाँ। फिर नेक्स्ट लाइन में आते हैं कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को लिख दो कि पॉइंट के बाद वैल्यू क्या है? 0.0 ही है। हाँ, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो अब कुछ फायदा नहीं है, तो यहां पे हम रुक जाते हैं। तो 0.25 बाइनरी में कन्वर्ट कैसे हुआ? तो पहले मैं 0 को पकड़ूंगा, फिर मैं किसको पकड़ूंगा? 1 को पकड़ूंगा। तो इसको हम बाइनरी में ऐसा कहते हैं कि इसका बाइनरी कन्वर्जन ये रहा 0.01। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करते जाओ। कब तक करना है? जब तक आपको पॉइंट के बाद 0 ना मिल जाए। ठीक है, कि सारी 0 है। ओके, इस चीज का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब अगर मैं यही काम 0.2 को कन्वर्ट करने के लिए लगाता हूं कि 0.2 को बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो मैंने इसको लिख दिया 0.4। ओके भैया, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पॉइंट से पहले वैल्यू है उसको हमने नोट डाउन कर लिया। अब मैंने पॉइंट के बाद जो वैल्यू है क्या है? 0.4 है, उसको मैंने पकड़ा, मल्टीप्लाई बाय 2 करा, इससे क्या आया? 0.8 आया। ओके, फिर से जो पॉइंट से पहले वैल्यू क्या है? 0 है, उसको नोट डाउन कर लो। ओके, कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखूंगा? 0.8, जो भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? भैया 2 से करूंगा। आंसर क्या है? 1.6। ओके, अब 1.6 आया तो मैंने क्या कहा था? पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, तो 1 को मैंने नोट डाउन कर लिया, और यहां पे किसको लिखूंगा? पॉइंट के बाद वाली। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कौन सी है? 0.6 है। फिर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो ये आ गया मेरे पास 1.2 इस तरीके से। अब यहां पे क्या करेंगे? पॉइंट से पहले वाली वैल्यू नोट डाउन कर ली, अब फिर से पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0.2 इंटू 2 करा, अब आपके पास क्या आएगा? 0.4 आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि अब आप एक लूप में फंसने वाले हो, एक लूप में आप फंसने वाले हो जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो। अब आप देखो 0.4 आया, अब मैं इसको अगर नीचे लिखता हूं इस वाली लाइन को, क्योंकि यही आएगी नीचे, ये फिर से अब ये रिपीट होते जाएंगे कि भैया 0.4 को पकड़ा, मल्टीप्लाई बाय 2 करा, 0.8, फिर 0.8 को पकड़ूंगा, मल्टीप्लाई बाय करूंगा, तो अब आपके ये रिपीट होते जाएंगे, ये लिस्ट एंडलेस बनती जाएगी। जैसे आपने देखा होगा ना कि भैया अगर मैं किसको 100 को 3 से डिवाइड करता हूं, 100 को 3 से डिवाइड करता हूं, तो हमारे पास क्या आता है? 33.3333, ये कभी एंड ही नहीं होता, ये कभी एंड ही नहीं होता। तो सेम ही प्रॉब्लम यहां पे, सेम प्रॉब्लम यहां पे कि आपका 0.2 एग्जैक्टली बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये कैसे आपका दिखेगा? आप कैसे स्टोर करा पाओगे कि 0.0011, फिर से 0.0110011, और ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा ये लिस्ट। हाँ जी, और सेम आपके 1 के साथ भी हो रहा है कि जब आप 0.1 को क्या कराने की कोशिश कर रहे हो? ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी आपका एग्जैक्टली बाइनरी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ही स्टोर हो पाता है दोस्त। कौन सा? जो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। तो जब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ऐड ऑन करोगे, क्योंकि जब बाइनरी उसको ऐड करेगा, क्योंकि एट देन आपके सिस्टम में ये तो स्टोर है, ये वाला, ये ऊपर वाला और सेम नीचे वाला, तो जब ये इनको ऐड करेगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? क्या आपको एग्जैक्टली 0.3 मिलेगा या फिर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलेगा? खुद से सोचो,
हाँ भैया, अप्रोक्सीमेट ही हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। इसीलिए जब उसने अप्रोक्सीमेट रिजल्ट स्टोर करा है ऐड करने के बाद, तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे नजर आई है। इसीलिए ओके हाँ, कि भैया उसने एक अप्रोक्सीमेट कि भैया दोनों 0.1 और 0.2 दोनों अप्रोक्सीमेट वे में स्टोर हो रहे थे। मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमने इस तरीके से 0.1 को कन्वर्ट किया, तो 0.1 को जब हमने कन्वर्ट करा तो आपके पास इस तरीके से वैल्यू अब रिपीट होना स्टार्ट हो गई। ये देख लो, ठीक है। तो ये जो आया, तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि हम 10 डेसिमल प्लेस तक ही स्टोर कर रहे हैं। अभी अज्यूम कर लो, ठीक है। तो हमारे पास 0.1 को कन्वर्ट किया तो ये आया, फिर मैंने 0.2 को कन्वर्ट किया, इसको भी मैं 10 डेसिमल प्लेस तक ही स्टोर करूंगा, तो मेरे पास ये आया, ठीक है। अब अगर मैं इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, अगर आप यहां पे देखोगे, ये जो वैल्यू थी मेरे पास, ये वैल्यू, इसको अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करता हूं तो वो आपका एक्चुअल में ये नंबर बन रहा है। आपने बाइनरी वैल्यू ये स्टोर कराई थी, हाँ। अब बाद में अगर मुझे बाइनरी को नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसी को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप कन्वर्ट करोगे तो भैया आपके पास ये वैल्यू आएगी, ना कि 0.1। 0.1 एग्जैक्टली स्टोर नहीं होता, तो आपका उसका अप्रोक्सीमेट ये स्टोर हो गया। सेम किसके साथ भी हुआ? 0.2 के साथ। 0.2 को जब आपने कन्वर्ट किया 10 डेसिमल प्लेस तक, हाँ जी। अब अगर आप बाद में इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको एग्जैक्ट 0.2 नहीं, ये वाली वैल्यू स्टोर हुई है। अब आप देखो, अगर आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हो तो आपको पता है कि आपका आंसर क्या आने वाला है, ठीक। हाँ जी, तो आपका आंसर ये समथिंग कुछ आया, 0.222933, इस तरीके से हमें कुछ यहां पे दिखा। यहां पे हमने क्या ले रखा था? 10 बेस सिस्टम ले रखा था। दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द सम। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि भैया हमारा यहां पे अप्रोक्सीमेट जो रिजल्ट है वो स्टोर हो रहा है। सेम हमारा 0.3 के साथ भी कहानी है, उसमें हमारे पास ये आ रहा है, ये स्टोर हो पा रहा है। और उसके बाद जब हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे, कि जैसे मैंने 0.3 को जब स्टोर कराया तो 0.3 भी एग्जैक्टली स्टोर नहीं पाया, वो ये हो पाया सिर्फ 10 डेसिमल प्लेस तक, तो उसका रिजल्ट भी एक अप्रोक्सीमेट। तो आप देखो इसके लास्ट में 875 है और इसके उसमें कितना दे रखा है? 625 है। तो ये दोनों वैल्यू कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। क्या चीजें क्लियर है? हाँ भैया, पर हमारे इसमें अगर मैं ध्यान दूं, यहाँ पे तो ये 0.299 आ रहा है, यहाँ पे 0.30004 करके आ रहा है। मैं आपको बस अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बता रहा हूँ दोस्त। जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर कैसे स्टोर होते हैं, वैल्यू कैसे स्टोर होती है, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, पर ये क्लासिकल प्रॉब्लम हर किसी के साथ रहेगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी आप किसी नंबर को स्टोर कराते हो तो 8 बाइट में कराते हो, वहां पे आपके पास एक होता है मैंटिसा, ठीक है, एक्सपोनेंट पार्ट होता है, तो वो जावास्क्रिप्ट थोड़े से कुछ और फॉर्मेट को इस्तेमाल करता है। लेकिन एट द एंड आपको बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये दिक्कत आपको आ क्यों रही है, कि भैया आपके पास अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है दोनों का। अब वो दोनों आपके इक्वल इसीलिए नहीं आ रहे हैं, तो इस पॉइंट को मुझे ध्यान रखना है। अब मैं आपको बोलता हूं कि ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। हाँ जी, आपको करनी है, कोई लाइब्रेरी नहीं, कुछ नहीं यूज करना। आप ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे कि मेरे पास 2 नंबर हैं, मुझे उनको ऐड करना है और सही रिजल्ट बताना है कि 0.1 प्लस 0.2 का आंसर 0.3 ही आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? क्या हम दिमाग लगा सकते हैं? आपको करना है एज अ साइंटिस्ट, आप हो इसके डेवलपर, आपको सॉल्व करनी है। कोई लाइब्रेरी कुछ नहीं यूज, कैसे करोगे? ऐसी तो बनते हैं इंजीनियर दोस्त, ऐसी तो बनते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। मान लो अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मैं देखता हूं आप में से कितने बच्चे सोच पाएंगे। 0.1 0.2 इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो मैं यहां पे चाहता हूं कि आउटपुट में यूजर को 0.3 दिखना चाहिए, ना कि 0. ये वाली वैल्यू। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो देखो दोस्तों, तुम क्या कर सकते हो कि जब भी आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, ये नंबर ले रहे हो, इसको नंबर कंसीडर मत करो, इसको स्ट्रिंग कंसीडर करो। 0.1 को आप एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करो, ऐसे करके 0.1 कर सकता हूं स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग में तो बिल्कुल ये कैरेक्टर वाइज ट्रीट होंगे कि ये 0 एक कैरेक्टर है, डॉट एक कैरेक्टर है, 1 एक कैरेक्टर है। हाँ, सेम क्या मैं बोल सकता हूं कि भैया इस 0.2 को भी एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर लो? देखो सॉल्यूशन बहुत हो सकते हैं इसके, ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है जो मैंने सोचा है बस। ओके, तो इसको भी मैं स्ट्रिंग ही कंसीडर करूं। मैं यूजर को नंबर 0.1 को मैं नंबर ले ही नहीं रहा हूं, 0.2 को मैं नंबर ले रहा हूं, मैं उनको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा हूं कि ये मेरा एक कैरेक्टर है 0, पॉइंट मेरा एक कैरेक्टर है, 1 मेरा एक कैरेक्टर है। सेम इसमें भी एक कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, ये भी क्या है, एक कैरेक्टर है। मुझे तो यूजर को 0.3 दिखाना ना। अब मैं इसको इन दो स्ट्रिंग को ऐड कैसे कर सकता हूं? इन दोनों स्ट्रिंग को ऐड कैसे कर सकता हूं? अब ये क्लासिकल आपकी प्रॉब्लम हो गई। आपको पता है कि अगर इसका लास्ट कैरेक्टर देखूं, इसका लास्ट कैरेक्टर देखूं, 1 और 2 कितना आता है आपके पास? भैया 3 आता है। हाँ जी, तो उस 3 को मैं कैसे स्टोर कराऊंगा? एज अ कैरेक्टर ही। ओके, फिर भैया पॉइंट था तो पॉइंट, फिर आगे 0 था, तो आप इसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करके एक एक करके वैल्यू को ऐड अप कर सकते हैं। अब यहां पे अलग अलग केस क्रिएट हो सकते हैं, जैसे 1.34
2.23 और 2.34, तो यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया ये 3 डायरेक्ट इस 4 से ऐड नहीं होना चाहिए, मैं इसके लास्ट में 2 जीरो कंसीडर करूंगा ऐसे करके। तो इन केसेस को आपको हैंडल करना है। तो आप ऐसी लाइब्रेरी कैसे बना पाओगे? बस आपको सोचने का तरीका मैंने बता दिया। इसका सॉल्यूशन आप कैसे बना सकते हैं कि मैं सबको नंबर ना ट्रीट करते हुए कि मैं नंबर के फॉर्म में अगर स्टोर करता हूं तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इनको स्ट्रिंग कंसीडर करता हूं तो ये एज अ कैरेक्टर ट्रीट होंगे। क्या कैरेक्टर? इस कैरेक्टर का कोई एक पर्टिकुलर बाइनरी नंबर होगा, इसका भी एक बाइनरी नंबर होगा, इसका भी एक बाइनरी नंबर होगा, उसमें तो हमें दिक्कत नहीं है। पर जब मैं इसको कैरेक्टर की तरह ट्रीट करूंगा, हाँ, वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 है और 2 है, तो 1 और 2 एज अ कैरेक्टर ट्रीट होंगे। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि 1 + 2 आपका 3 बन जाएगा। फिर वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरे पास 2 कैरेक्टर है, एक है 1 और एक है 2। हाँ जी, तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर को मुझे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये नंबर में कन्वर्ट 2 में, ये नंबर में कन्वर्ट हुआ 1 में। तो अब मैं यहाँ पे अपना ऑपरेशन कर सकता हूँ कि 2 नंबर ऐड किए, 1 और 2, उसका आंसर क्या है मेरे पास? 3 आया। ओके, फिर से इस 3 को कन्वर्ट कर दो किसमें? स्ट्रिंग में, तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उस 3 को आपने यहाँ पे डाल दिया। फिर आपने डेसिमल वाले देखे, चलो अब तो डेसिमल आ रहा है, डेसिमल लिख दो। उसके बाद वाले तो 0 0 ही है, उनको आप क्या ले सकते हो? फिर से वही यही काम आपको करना पड़ेगा। कैरेक्टर पकड़ा, उनको नंबर में कन्वर्ट करो। इस तरीके से सोचना है दोस्त, इस तरीके से आपको बस ये केसेस भी हैंडल करना आना चाहिए। ये तो इस तरीके से आप किसी भी लाइब्रेरी को बिल्डअप कर सकते हैं। और ऐसे ही आपका बिहाइंड द सीन अगर आप चेक करोगे, हर कोई ऐसे ही कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके चीजों को सॉल्व कर रहा होगा। मैं ही नहीं कह रहा कि कोई एग्जैक्टली वो यही कर रहे होंगे, पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है चीज? हाँ भैया, क्योंकि यूजर जब भी आपको इनपुट देगा तो आप उसको बोलो कि हाँ, मैं यूजर को दिखाता रहा हूं कितना नंबर इनपुट में डाल रहा है, लेकिन जब वो इनपुट में ले रहा हूं तो उसको मैं एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा हूं। ओके, कि अगर यूजर यहां से 23 भी इनपुट में डालता है ना, हाँ, तो लेकिन मैं अपने प्रोग्राम में इसको 2 3 को एज अ कैरेक्टर ही लूंगा या फिर एज अ स्ट्रिंग ही लूंगा। उसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर इस तरीके से नहीं कराऊंगा, उसको मैं कुछ ऐसे करके स्टोर कराऊंगा, इवन अगर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, हाँ, अब आप बताइए कि आपको किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एरर्स आते हैं। चलिए अब हम कुछ क्लासिकल केसेस, दोस्तों अब मैं जो चीज डिस्कस करने वाला हूं इसी को देख के ना बच्चे जावास्क्रिप्ट से हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और सच बताऊं, जो चीज मैं आपको बताऊंगा ये सब रूल बेस्ड है। क्या मुझे इन रूल को याद रखने की जरूरत है? नहीं है, नहीं है। बस एक बार देख लो, एक बार देख लो। और अगर आपका कभी इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू में जाने से एक बार उसको बस गो थ्रो कर लेना। बस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है जो रूल अब है। प्लीज ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखना है। ये देखो, इस जो ये रूल है ना, इनसे आपको आपकी इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं होगी। और सबसे बेस्ट कि अगर कोई ये नीचे वाले क्वेश्चन कोई कंपनी तुम्हें पूछ रही है ऐसे लीचड़ क्वेश्चन, तो उस कंपनी को बाय बाय कर देना भाई। मैं आपको बता रहा हूं, पर वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। जैसे ये है, ये क्लासिकल प्रॉब्लम है, ये रूल बेस्ड नहीं है। यहाँ पे हमें लॉजिक पता चला कि भैया ये प्रॉब्लम कैसे आई, क्या इसके साथ दिक्कत थी, तो शायद इंटरव्यूअर आपसे ये डिस्कशन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका माइंड, जो आपका दिमाग है वो टेस्ट हो रहा है। लेकिन जो अब मैं बताऊंगा वो रूल बेस्ड है कि ऐसा होता है, ऐसा करना पड़ेगा। वो एक्मा स्क्रिप्ट ने बोल दिया कि भैया ऐसा होता है, तो अब तुम्हें वो करना पड़ेगा। ठीक, ओके। अब वो क्या है रूल्स? ओके, तो देखो दोस्त, एक पहला रूल है कि जो हमारा नल है ना, इज लूजली इक्वल टू अनडिफाइंड ओनली। कि जो आपका नल है वो लूजली इक्वल है किसके? अनडिफाइंड के। बोलने का मतलब क्या है? सिंपल, कंसोल लॉग कराऊंगा और अगर मैं आपको दिखाऊं क्या नल इक्वल टू है अनडिफाइंड के, तो ये आपको बताएगा जी बिल्कुल है, क्योंकि ये रूल कहता है जावास्क्रिप्ट का, इसका है ट्रू। ये एक्मएस वालों ने दे रखा है। ओके, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या ये दोनों इक्वल हैं, अब अगर मैं यहां पे 3 लगा दूं तो अब आंसर क्या आएगा? अब आना चाहिए इसका आंसर फॉल्स। क्या आना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि आपको पता है ये स्ट्रिक्ट चेक है, पहले ये दोनों का टाइप चेक करेगा। तो इसका टाइप तो नल ही आता है, अनडिफाइंड का टाइप क्या आता है आपका? अनडिफाइंड ही आता है। सॉरी, इसका तो हमारा ऑब्जेक्ट आता है ओके, हाँ, टाइप ऑफ नल क्या आता है? हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और इसका टाइप ऑफ हमारा अनडिफाइंड आता है। तो पहले उसमें क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसने आपको क्या दिया? ट्रू, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का रूल कहता है बस कि जो नल है इज लूजली इक्वल टू अनडिफाइंड ओनली, सिर्फ अनडिफाइंड के इक्वल और किसी के नहीं। अगर मैं कंसोल लॉग कराता हूं, क्या नल इक्वल टू 0 के बराबर है? तो आंसर आएगा फॉल्स, नहीं है, क्योंकि रूल कह रहा है सिर्फ अनडिफाइंड के ही है और किसी के नहीं है। अब आप यहां पे कुछ भी डाल सकते हैं कि भैया क्या ये एम्प्टी स्ट्रिंग के इक्वल है? अगर कोई स्ट्रिंग है जो एम्प्टी है, नहीं है, नहीं है।
ऐसे ही क्या ये फॉल्स के इक्वल है या ट्रू के इक्वल है? आप यहां पे लिख दो भाई, फॉल्स के इक्वल है या फिर ये ट्रू के इक्वल है? नहीं है, सिर्फ अनडिफाइंड के। रूल कह रहा है भैया, रूल कह रहा है। ओके, तो देखो फॉल्स 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 आ रहा है। बस इस रूल को याद रख लो, बस अगर तुम्हें रखना भी है, बस इतना याद रख लो। उसके अलावा ये किसी के भी इक्वल नहीं आने वाला। चीजें क्लियर? हाँ, अब अगला क्या हमारे पास? अगला हमारे पास एक आता है कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर हमने देखे थे कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। हाँ जी, जब भी आपके पास ये वाले ऑपरेटर होंगे, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, तो आपका टाइप कन्वर्जन हो जाएगा कि एक टाइप दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस में नल, इसमें नहीं, हाँ इस केस की बात कर रहा हूं मैं कि अगर आपके एक साइन नल है तो नल को कन्वर्ट कर दिया जाएगा नंबर में। किसमें? नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जब भी आप इस टाइप के साइन आपको दिखेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं, मैं अगर यहां पर लिखता हूं क्या नल ग्रेटर है देन इक्वल टू, 0 के बराबर है, अगर मैं सिंपल ही लिखता हूं, तो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा ट्रू। क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भैया जब भी आपके पास ये साइन होंगे, ये वाले साइन ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहां पे नल आपके नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। और हमें पता है कि नल नंबर में कन्वर्ट कैसे होता है, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आती है? नल की 0 आती है ना? तो ये 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? जी गुरु जी बिल्कुल है, इसीलिए वो आपको ट्रू दे रहा है। यहां पे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि उनको याद रखना पड़ेगा कि भैया इसके क्या तरीका अलग है। सेम, क्या ये लेस देन इक्वल टू है 0 से? बिल्कुल है, क्योंकि नल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 0 है? बिल्कुल है। सेम, क्या नल ग्रेटर है 0 से? नहीं है। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? क्या 0 0 से बड़ा हो सकता है? नहीं। सेम, क्या 0 0 से छोटा हो सकता है? नहीं भैया। तो इस चीज को मुझे यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, हाँ। और सेम अगर आपका अनडिफाइंड भी है, ठीक है, और ये ऑपरेशन लगे हुए हैं तो अनडिफाइंड नंबर में कन्वर्ट होगा। और हमें पता है अनडिफाइंड कैसे कन्वर्ट होता है? नैन में, कि नॉटा नंबर, नॉटा नंबर, ये नंबर में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता। ये स्पेशल टाइप का नंबर है जिसको हम नैन से बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं यहां पे ये करूं कि console डॉट लॉग कि क्या मेरा नल ग्रेटर देन इक्वल टू है मेरे अनडिफाइंड के, ये आप देखोगे तो ये बोलेगा भैया क्या? फॉल्स, क्योंकि नल कन्वर्ट हुआ 0 पे। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होता है? कि अनडिफाइंड की जगह में क्या आएगा? 9 आएगा? नहीं, क्योंकि कंपैरिजन नहीं है। ये 0 है, वो नॉटा नंबर है, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो ये 0, ये किसका था? नॉटा नंबर का, 9 का, इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आप इसके अलग अलग केस देख सकते हैं। सेम, मैं अगर अनडिफाइंड को 0 से भी अगर कंपेयर करता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सेम आप यहां पे चेक कर सकते हैं। ये भी आपको क्या देगा? फॉल्स ही देगा, क्योंकि ये 9 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये आपके वो केसेस हो गए। बस आपको ये याद रखना है कि ये वाले ऑपरेशन जब भी आपके पास प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करता है? इनको कन्वर्ट कर देता है। नल को भी नंबर में कन्वर्ट कर देगा, अनडिफाइंड को भी नंबर के ऊपर कन्वर्ट कर देगा। ओके, हाँ। अब अगर मैं आपको बोलूं console डॉट लॉग, आपके पास 2 स्ट्रिंग है, एक का नाम है रोहित। क्या रोहित ग्रेटर है मोहित से? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? मैं यहां पे 2 स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर रहा हूं, इसका आंसर क्या आएगा? देख लेते हैं। इसका आंसर आ रहा है ट्रू। क्या आ रहा है? ट्रू। तो ये कैसे कंपेयर कर रहा है? ये वैल्यू बाय वैल्यू कंपेयर करेगा। पहले आर को पकड़ेगा, इसके एम को करेगा। क्या आर एम से बड़ा है? बिल्कुल। क्या आर हमारा क्या है? एम से बड़ा है। लेकिन अगर मैं इसको स्मॉल एम कर दूं, तब क्या आंसर आएगा? तब हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ भैया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या करता है, जब इस दोनों को इसको कंपेयर करना है तो इसने आर को देखा, इधर इसने किसको देखा? एम को देखा। तो आर की आस्काई वैल्यू क्या होती है? कैपिटल आर की, कैपिटल आर आस्काई वैल्यू ये है हमारी 82। ये देख लो 82। और एम की कितनी है? 77। तो यहां पे इसने क्या करा कि क्या 82 ग्रेटर है 77 से? बिल्कुल है। फिर वो अगली अगली वैल्यू को कंपेयर करता जाएगा। तो उसको तो पहले में पता चल गया कि हाँ 88 मेरा किससे बड़ा है? 77 से। तो उसने हमको उस केस में ट्रू मार्क कर दिया था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे मोहित लिखा था स्मॉल एम, तो आप देखोगे कि मैं अगर स्मॉल एम की आस्काई वैल्यू ढूंढूंगा तो वो बड़ी आती है। किसकी? स्मॉल एम की। कहां गया भाई स्मॉल एम? चार्ट ही खोल देते हैं। ये लीजिए भाई आपका चार्ट, ये रहा आपका स्मॉल एम 109 पे, 109 पोजीशन पे स्मॉल एम है। तो आप देखोगे 82 ग्रेटर देन नहीं होता किससे? स्मॉल एम से। ठीक है, इसलिए उसने आपको क्या दिया है? यहाँ पे फॉल्स मार्क किया है। अब मान लो यहाँ पे रोहित लिखा होता, पहला वर्ड सेम है,
उसके बाद वाले में कुछ चेंजेस आ गया। ये इस केस में क्या होगा, तो अगर पहले वाले दोनों इक्वल हुए तब वो दूसरी वैल्यू को कंपेयर करेगा। ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसलिए एक बार आस्क वैल्यू को, इस आस्क टेबल को देख लेना। आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो मेरा कैपिटल ए है वो 65 नंबर से शुरू होता है और कहां तक जाता हो, जहां तक भी जाएगा, और स्मॉल ए मेरा स्टार्ट होता है 97 से। बस इस चीज का याद रख लेना। ठीक, कि भैया स्मॉल वाले बाद में आते हैं मेरे आस्क टेबल में और जो कैपिटल वाले पहले आते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि इनको हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सेम अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि कौन सा डॉट लॉग, क्या मेरा 10 ग्रेटर है मेरे इस 10 से, तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि भैया इस 10 का क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग भी आपके नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी आपको कंपैरिजन करना तो दोनों एक टाइप के होने चाहिए। तो जैसे मैं ये लिखूंगा तो अब ये ट्रू मार्क करेगा कि हाँ ये दोनों इक्वल हैं, इस तरीके से कि भैया स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो गई, नंबर में। सेम अगर मैं यहां पे बोलूं क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू है ट्रू से, तो ये बुलियन और ये कैसे कंपेयर होंगे, इनको भी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या 10 ट्रू नंबर में कन्वर्ट कैसे होता है, भैया वो 1 बन जाता है। क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो वो क्या बोल देगा, सॉरी है तो ट्रू मार्क कर देगा। सेम अगर मैं इसको ये बोल दूं, तो अब आपको यहां पे क्या देखना है, इस रूल्स का आपको ध्यान देना है कि भैया जो भी आपका कौन होगा, बुलियन होगा, स्ट्रिंग होगा, अगर आप इसको किसी और वैल्यू से, किसी और टाइप से कभी भी कंपेयर करने की कोशिश करते हो तो मुझे सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट होना पड़ेगा। सिंपल रूल है कि भैया आपके पास एक कोई भी टाइप है, उसको अगर मुझे कंपेयर करना है, मुझे कंपेयर करना है दूसरे किसी टाइप से, कि भैया स्ट्रिंग को नंबर से या स्ट्रिंग को मुझे बुलियन से या बुलियन को किसी और से, है ना, तो भैया सबसे पहले वो एक कॉमन ग्राउंड पे आएंगे। तो उनको सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा, दोनों नंबर में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद कंपैरिजन होगा, दोनों नंबर में कन्वर्ट होंगे। और अगर सेम टाइप है तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये भी बुलियन है, दूसरा भी बुलियन है, तब तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो सकता है, तब तो डायरेक्ट हो सकता है। ओके, हाँ, तो ये हमने देख लिया कि दोनों नंबर में कन्वर्ट होंगे। कि मान लो अगर आपको स्ट्रिंग और ये नल को अगर कंपेयर करना है, चलो ये भी देख लेते हैं। अगर मुझे स्ट्रिंग और नल को अगर कंपेयर करना है तो रूल क्या कहता है, सिंपल है, कॉन्सोल डॉट लॉग, क्या मेरा नल ग्रेटर देन इक्वल टू है इस एम्प्टी स्ट्रिंग से, आप बताइए क्या होगा। भैया ये अलग अलग टाइप के, नल टाइप का है, ये मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये भैया किस में कन्वर्ट होगा, आपके नंबर में कन्वर्ट होगा। और ये एम्प्टी स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट होगा, देख लेते हैं भाई क्या आंसर आया। आंसर आ रहा है क्या, इसका ट्रू आ रहा है। ओके, तो हमने क्या देखा, नल 0 हुआ होगा और ये एम्प्टी स्ट्रिंग क्या बनी हुई है, 0 बनी होगी, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं ये कर दूं क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं होता भैया, इसलिए आपको फॉल्स। तो सिंपल सा ये आपका रूल कहता है। तो मैंने आपके लिए रूल्स जो भी है यहां पे मेंशन करे हुए हैं, आप उसके ऊपर जाके देख सकते हैं। ओके, ये वाले बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन हमने यहाँ पे डाल रखे हैं, तो उसको एक बार गो थ्रू कर ले लेना। चलिए, ये तो हम समझ गए कि कैसे करके हमारे टाइप कन्वर्जन होते हैं। तो देखो, इसको अगर आपको थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड करना है कि अगर मेरे पास दो चीजें उनको मुझे कंपेयर करना है तो उनको एक कॉमन बैकग्राउंड में आना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग टाइप के हैं तो वो आ जाते हैं, दोनों के दोनों कोशिश करते हैं कि भैया हम नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अब बस आपको ये रखना है कि भैया जो नल है वो 0 बन जाता है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी 0 बन जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है बस। ओके, हाँ, अब यहां तक तो हमने सब कुछ समझ लिया। एक इंटरेस्टिंग की चीज मैं आपको और बताता हूं जावास्क्रिप्ट की। यहां पे जो नैन है, क्या ये इक्वल टू नैन के बराबर है? ये जो नॉट अ नंबर है, नॉट अ नंबर, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? तो आपको आंसर हमेशा फॉल्स मिलेगा, हमेशा, कि नॉट अ नंबर और नॉट अ नंबर ये दोनों आपस में सेम नहीं होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक। हाँ भैया, आज तो याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें हमें हो गई। चलो कोई नहीं, अब हम पढ़ते हैं कुछ और चीजें। अब मान लो इसके अंदर लूप कैसे काम करते हैं, लूप कैसे काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये लूप बहुत आसान है इसमें, ठीक है। अगर मैं फॉर लूप की बात करूं, फॉर लूप की, तो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर लेट आई इक्वल टू 0 से, कि भैया इसको मैंने इनिशियलाइज किया, हाँ, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, जैसे आप बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं। और कंसोल लॉग मैंने आई को करा दिया, आई की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको पता है ये 0 से लेके 9 तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये यहां पे चला कैसे, तो यहां पे अगर आप देखोगे लेट आई, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने 0 डाला। क्या डाला, एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने 0 डाला। क्या 0 लेस देन 10 होता है? उसने कहा बिल्कुल होता है। तो अब मैं यहां पे आ जाता हूं, तो सबसे पहले उस वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं कि 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद वो कहां जाता है, इसके पास जाता है। अब ये कौन सा ऑपरेशन है, ये कौन सा ऑपरेशन है, इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट।
इसका मतलब है कि आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। तो आई पहले 0 था, अब आई क्या बन चुका है, 1 बन चुका है। ठीक है, जैसे वो 1 बन गया, अब यहां पे आएगा, दोबारा वो कभी यहां पे नहीं जाएगा इस पोजीशन में, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सिर्फ स्टार्टिंग की पोजीशन होती है। फिर देखिए क्या 1 लेस देन 10 होता है, वो बोलेगा बिल्कुल होता है, तो ये प्रिंट हो गया। फिर वो इस वाले पे आएगा आई प्लस प्लस पे कि 1 की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, तो आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। क्या 2 लेस देन 10 होता है, बिल्कुल होता है, तो उसको प्रिंट करा दो। फिर से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम आएगा कि जब मेरा 9 प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 9 हो चुकी है, तो अब वो बोलेगा आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, तो आई की वैल्यू 10 हो गई। क्या 10 लेस देन 10 होता है, बोलता है नहीं होता है, तो इसको हम कह देते हैं ब्रेक। अब ये अंदर नहीं जाएगा, अब लूप हमारा खत्म हो चुका है। लूप का प्रयोग हम कहां पे करते हैं, जब हमें एक ही काम को बार बार कराना होता है। सोचो अगर आपको 1 से लेकर 10 तक या 0 से लेकर 9 तक के नंबर को प्रिंट कराना होता, एक तरीका तो मैं कंसोल लॉग 0 फिर कंसोल लॉग 1 कंसोल लॉग 2 ऐसे करके प्रिंट कराऊं, या फिर मैं वहां पे लूप चला लूं। लूप मतलब एक ही काम को बार बार इंप्लीमेंट करना, ये है आपका सिंपल लूप का काम। क्लियर है? हाँ जी। तो इसको कहते हैं हम इनिशियलाइज करना, लूप को उसको इनिशियलाइज किया वेरिएबल को। इसको कहते हैं हम कंपैरिजन या फिर ब्रेक कंडीशन, कि भी यहाँ पे इस कंडीशन, जब ये कंडीशन मीट होगी तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। और इससे हम उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आपको करना हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक आता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक आता हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा कि भैया अगर आप ये देखोगे आई माइनस माइनस, इसका मतलब होगा कि आई की वैल्यू को 1 से घटा दो। कि अगर मान लो आई अभी 5 है और आपने आई माइनस माइनस लिखा है, तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्लियर? इस बात को बस याद रखना है। तो हमने फॉर लूप समझ आ गया। और कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, मेरे इसके अंदर वाइल लूप होता है भाई। कौन सा? वाइल लूप। वाइल लूप क्या है, मान लो आपने एक सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दीजिए बाहर, हाँ, और वाइल लूप लिख दीजिए। यहां पे आप कंडीशन लिखे हुए, ये ब्रेक वाली देखो, वाइल लूप के अंदर आप वैल्यू को पहले इनिशियलाइज कर दे दो। ठीक है, वाइल लूप लगाना है, अब आप यहां पे ब्रेक कंडीशन लगाएंगे। क्या आई लेस देन 10 है, तो मैं यहां पे प्रिंट करा दूंगा जो भी मुझे यहां पे करना हो। कंसोल लॉग आई को मैंने प्रिंट करा दिया, ओके। और जब आपने वो काम कर दिया उसके बाद आप उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप इसको अगर करते हैं रन, तो आपको फिर से 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू मिलेगी। तो वाइल लूप ये भी एक लूप को बनाने का तरीका है, जहां पे हम वेरिएबल को बाहर इनिशियलाइज करते हैं, वाइल लिखते हैं, यहां पे हम उसकी ब्रेक कंडीशन लिखते हैं कि जब ये कंडीशन मीट हो जाएगी तो लूप को ब्रेक कर देना। तो अभी तो ये ब्रेक होगा नहीं, तो ये पहले अंदर चला गया क्योंकि 0 लेस देन 10 होता है, तो उसने 0 को प्रिंट कराया। उसके बाद जो आपकी ये कंडीशन थी कि भैया उसको की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, अब वो 1 बन चुका है। फिर से 1 क्या लेस देन 10 होता है, आप बोल गए बिल्कुल, फिर से प्रिंट, अब फिर से ये, तो ये एक तरीका ये हो गया इसको बनाने का। अब एक और आता हमारे पास डू वाइल लूप। इसमें क्या होता है, सेम कि मैंने लेट आई इक्वल टू 0 लिखा, हाँ, यहां पे आप लिखते हो डू और आप अपना काम स्टार्ट कर देते हो कि भैया मुझे सबसे पहले इस आई को प्रिंट कराना है, जो भी आपको कराना हो, बस लिखने के तरीके हैं। उसके बाद मैंने आई को इंक्रीज करा और कंडीशन, कंपैरिजन वाली कंडीशन लास्ट में चेक होगी, लास्ट में, कि भैया इस कंडीशन में इसको ब्रेक कर देना, सिंपल, ओके। हाँ, तो इस तरीके से मैं इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो यहां पे आप देखोगे 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू प्रिंट मेरी हो चुकी है। तो डू वाइल में क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने प्रिंट करा दिया, हाँ जी, उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट करा, मतलब ब्रेक वाली कंडीशन आपकी सबसे लास्ट में आएगी, सबसे लास्ट में, ओके। वाइल में यहां पे डू वाइल, इसीलिए इसे डू वाइल लूप कहा जाता है। अब ये भी हमने समझ लिया। ऐसी इसके अंदर आपके क्या आती है, कंडीशन आती है, इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन क्या होता है कि मान लो एक है आपके पास, आपको कोई कंडीशन चेक करनी है कि कोई यूजर है, उसने अपनी एज को डाला है, ठीक है। मुझे सिंपल देखना है कि अगर उसकी एज 18 या उससे ज्यादा है तो मैं बोल दूंगा कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो, और उससे कम है तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक। उसके बाद आप ये लगा के यहां पे प्रिंट करा सकते हैं कि कंसोल लॉग एलिजिबल फॉर वोट, आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। और नहीं तो सिंपल एल्स में console dot log not eligible, eligible for vote, ये लीजिए, सिंपल। अब इसको मैं प्रिंट कराता हूं, तो आपको पता है वो क्या बोलेगा कि भैया आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यहां पे क्या है, ये 15 वैल्यू थी, क्या 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होता है, भैया नहीं होता है, तो वो एल्स वाली कंडीशन में चल जाएगा, इसलिए आपका ये प्रिंट हो गया, ओके। अगर मैं इसको 25 लिख दूं तो 25 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 18, वो बोलेगा हाँ, तो इसको प्रिंट कर दिया जाएगा, इसको स्किप कर दिया जाएगा। तो मतलब इनमें से एक ही कंडीशन मेरी चलेगी, या तो ये चले या तो ये चले। अगर ये ऊपर वाला चल गया तो नीचे वाला नहीं चलेगा, सिंपल, ये लीजिए, ओके। हाँ, अब मान लो मेरे पास एक और प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। मान लो
मैं आपको किसी की एज देता हूं, आपको बताना है वो किड है, यंग है, या फिर क्या है, या फिर किड है, या फिर यंग है, या ओल्ड है। मुझे 3 कंडीशन है, किड, यंग एंड ओल्ड। ये 3 कंडीशन मुझे बतानी है। तो इन 3 कंडीशन को मैं कैसे बता सकता हूं कि कोई यूजर है वो किड है, या यंग है, या ओल्ड है। तो देखो यहां पे मैं लिखूंगा इफ, पहले एज ले लेते हैं कि लेट एज इक्वल टू कुछ भी, मान लो 20। अगर 18 साल से कम हुआ तो मैं उसे किड बोल दूंगा, ठीक। हाँ, अगर वो 60 साल से ज्यादा हुआ तो मैं उसे ओल्ड बोल दूंगा, नहीं तो वो यंग के कैटेगरी में आएगा, ठीक। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इफ एज इज लेस देन 18, यहां पे 3 कंडीशन है। किड की कंडीशन क्या है कि आप 18 साल से कम हो, बुढ़े होने की कंडीशन क्या है कि आप 60 साल है उससे बड़े हो। अब बाकी लोगों को मैं यंग की कैटेगरी में डाल रहा हूं। तो कौन सा लॉग मैं क्या करा सकता हूं यहां पे, आपकी बोल सकता हूं कि आप क्या है, किड हो, सिंपल। एल्स इफ कि अगर आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, 60 से, अगर आप 60 साल से ज्यादा के हैं तो मैं क्या बोल दूंगा, आप क्या हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं। और लास्ट में जो केस बच गया कि भैया आप क्या हैं, यंग है। तो जब मुझे मल्टीपल कंडीशन लिखनी होती है, देखो आपके उसमें एक एक इफ और एक ही एल्स होगा, ठीक है। एल्स इफ आप कितने भी लिख सकते हैं, एल्स इफ वाली आप कंडीशन कितनी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 चाहिए थी। कई बार आपके इसमें 4 कंडीशन हो सकती है, 5 हो सकती है। तो इफ वाली तो सिंगल ही होगी, एल्स भी एक ही होगी, लेकिन ये एल्स इफ वाली आपकी मल्टीपल हो सकती है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो आपको बताएगा कि भैया वो यंग है। कैसे पता चला, सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्या 20 लेस देन 18 है, उसने कहा नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। फिर वो सेकंड कंडीशन में आएगा क्या 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, उसने कहा नहीं है। तो लास्ट में जो एल्स में लिखा होता है वो आपका प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्यों, वो क्या होगा, यंग होगा। अगर 18 से छोटा नहीं है, 60 या उससे बड़ा नहीं है, तो मतलब यंग ही होगा। हाँ, इस तरीके से अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 78, तो अब क्या प्रिंट होगा, आपने गेस कर लिया होगा कि भैया वो बोलेगा कि आप क्या है, ओल्ड है। पहले उसने यहां पे चेक किया क्या मेरा 78 लेस देन 18 है, उसने कहा नहीं है। ओके, क्या आपका 78 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, उसने कहा है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब नीचे का कोई भी कंडीशन नहीं चलेगा। तो जितनी भी आपके यहाँ पे कंडीशन है, 5 है, 10 है, 20 है, उनमें से सिर्फ आपकी एक ही कंडीशन रन होगी। पॉइंट क्लियर, हाँ भैया, अब मुझे पॉइंट क्लियर है। तो हमने यहाँ पे इफ एल्स भी देख लिए। अब हमने एक चीज अभी और पढ़नी है, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आपने कई जगह ये वाले ऑपरेशन देखे होंगे, एंड, ये वाले, या ये और, हाँ, ये ऑपरेशन देखे आपने, हाँ भैया ये देखे तो है मैंने, पर कहां देखे ये लॉजिकल ऑपरेटर आपने। चलिए समझते हैं इनको। तो यार अगर मैं बोलूं कॉन्सोल डॉट लॉग आपको कराता हूं, ये बताता है एंड क्या बताता है कि अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है, कि ट्रू एंड ट्रू, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मैं क्या बोलूंगा, ट्रू चीजों को बोलूंगा, ठीक। तो ये देख लो, ये ट्रू प्रिंट कराएगा। ऐसी ये क्या एंड कि भैया लेफ्ट भी ट्रू होना चाहिए, राइट भी ट्रू होना चाहिए। इनमें से अगर एक भी फॉल्स हुआ तो मैं क्या आंसर दूंगा, मैं फॉल्स ही आंसर दूंगा। आप देखो ये फॉल्स रहेगा। ऐसे इसके बाकी भी लिख देते हैं। फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, एंड ऑपरेशन है यार, सिंपल। फॉल्स एंड फॉल्स क्या देगा कि ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, सिंपल। हाँ जी, और फॉल्स एंड ट्रू भी क्या आएगा, वो भी फॉल्स आएगा, क्योंकि भैया कंडीशन ही है एंड की कि दोनों तरफ क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तभी मैं ट्रू आऊंगा। सेम आपका और वाला ऑपरेटर, कौन सा, ये जो और आपको दिख रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, अब मैं अगर इस और वाले को लूं तो आपको इसका आंसर क्या आएगा, या तो इधर वाला ट्रू हो जाए या इधर वाला ट्रू हो जाए, तो मैं ट्रू ही दूंगा आपको। तो आपको बताइए सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स देगा, कौन सी, ये थर्ड वाली, वरना हर किसी में ट्रू मार्क करेगा। अरे ये बेसिक जो आपने पढ़ा होगा यार, किसमें, 12th में आपने पढ़ा होगा, ये और वगैरह, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ये ट्रू है ये भी ट्रू है, तो ट्रू ट्रू का आंसर तो वैसे ही ट्रू होगा। मतलब वो ही चाहता कि अगर आइदर साइड, या तो ये साइड या ये साइड, इनमें से अगर किसी भी एक साइड में आपका क्या आता है, ट्रू आता है, तो मैं हमेशा ट्रू होऊंगा। हाँ, अगर दोनों ही साइड में फॉल्स आ गया तब तो आपका आंसर फॉल्स ही आएगा। क्लियर है ये गोल, हाँ भैया ये गोल अब मुझे क्लियर है। तो ये हो गए मेरे लॉजिकल ऑपरेटर। अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग केस कि भैया ये आंसर आपको कैसे दे रहा है, ये आपको आंसर कैसे दे रहा है। चलो दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको बोलता हूं, चलो इसको ऐसे करके लिखते हैं कि लेट ए इक्वल टू, ओके, मैं इसके अंदर रोहित डाल देता हूं। हाँ, लेट बी इक्वल टू, मैं इसके अंदर मोहित डाल देता हूं, ठीक। हाँ, और मैं यहां पे कौन सा लॉग कराता हूं, अगर मैं इन दोनों का कराता हूं ए एंड बी,
तो आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा? या फिर मैं कोई सी वेरिएबल ले लेता हूं कि इन दोनों का आंसर इसके अंदर स्टोर करा दो, ए एंड बी का। तो आपको क्या लगता है सी के अंदर क्या आएगा? ये सी के अंदर तो ट्रू आएगा, सिंपल सा है। सी के अंदर तो ट्रू आएगा, सिंपल सा है। तो अगर मैं इसको रन करता हूं, आप देखोगे इसके अंदर क्या आ चुका है कि लेट ए एंड बी। अच्छा सॉरी, मैंने सी को तो प्रिंट कराया ही नहीं, सी को कराना था प्रिंट। हाँ, तो आपका आउटपुट आया मोहित। ये मोहित आउटपुट क्यों आया? ये मोहित आउटपुट क्या क्यों आया? समझ सकते हैं क्या हम ऐसा क्यों हुआ होगा? और अगर मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग लेता हूं, अगर मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग लेता हूं कि कुछ नहीं है, तो भैया हमारे पास क्या है? एक एम्प्टी ही वैल्यू आई है, कोई कुछ नहीं आ रहा है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग उसने प्रिंट कर दी। पर ऐसा हुआ क्यों है? ये ऐसा इसने बिहेव क्यों किया? देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा था, एंड क्या कहता है कि दोनों तरफ वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं रोहित एंड मोहित का करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं रोहित एंड मोहित का करता हूं, रोहित क्या है आपका? भैया ट्रू वैल्यू है। हाँ, रोहित तो ट्रू है, एग्जिस्ट करता है बुलियन में। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे इसका मतलब ट्रू ही होगा। हाँ, ये क्या करता है कि अगर ये साइड ट्रू है, हाँ, तो जैसे ही वो सेकंड साइड को देखेगा, वो उसकी वैल्यू को आपको आउटपुट दे देगा सीधा। जो वहां पे सेकंड वैल्यू होगी उसको सीधा आउटपुट दे देगा। अगर पहली वैल्यू ट्रू आती है तो जो आपकी सेकंड वैल्यू होगी सीधा वो आपके आउटपुट में आ जाएगी दोस्त। ये आपका एंड ऑपरेशन कर रहा है, सिंपल। ये देख लो, ये देख लो, उसने मोहित को। लेकिन अगर मेरी पहली कंडीशन ही फॉल्स आ जाती है, अगर मेरी पहली कंडीशन ही फॉल्स आ जाती है, तो क्या मुझे सेकंड कंडीशन को चेक करना चाहिए? मेरा सवाल आपसे, अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन, मैं एंड ऑपरेशन कर रहा हूं, जैसे मैं यहां पे एंड ऑपरेशन कर रहा हूं ऐसे करके, पहली वैल्यू फॉल्स आ गई, तो मुझे पता है एंड ऑपरेशन में मेरा आंसर फॉल्स ही आना है, मुझे सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी पहली वैल्यू फॉल्स आ जाती है तो क्या हम सेकंड कंडीशन चेक करें? नहीं। तो इसलिए क्या करता है, जब आप ए एंड बी को ऐसा कर रहे हो ना, तो मुझे पता है ये क्या है, मेरा ये क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग को क्या कंसीडर किया जाता है? फॉल्स। तो उसने इस सेकंड को देखा भी तक नहीं है, देखा ही नहीं। इस तरीके से चीजें ऑप्टिमाइज होती हैं। बिल्कुल लॉजिकल है कि अगर मैं ट्रू एंड ट्रू कर रहा हूं, अगर मैं पहली वैल्यू अगर आपकी ट्रू आती है, तो एंड में आपको सेकंड वैल्यू को भी चेक करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि क्या वो ट्रू है या नहीं है। हाँ, तो ये इसमें आपको सेकंड में आना पड़ेगा। लेकिन अगर पहली वैल्यू फॉल्स आ जाती है एंड में, तो आपको पता है इससे गारंटी आंसर ही फॉल्स होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सेम कि जब ये खाली था तो उसको पता फॉल्स है, तो इसने सेकंड को देखा ही नहीं, और जब इसने सेकंड को देखा नहीं तो इसने आपको यही एम्प्टी स्ट्रिंग आउटपुट में दे दी। देख लो, ये देख लो। और अगर ये ट्रू होता तब उसने सेकंड को देखने स्टार्ट किया कि रोहित ये भैया ट्रू है, मैं अब सेकंड को देखता हूं, और सेकंड को उसने आउटपुट में दे दिया। तो आपको आउटपुट में क्या देता हूं? सेकंड वैल्यू आपको लाके देता है। बिल्कुल लॉजिकल है दोस्तों ये। ओके, अगर मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूं, अगर मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूं, तब क्या होगा? तब भी आपको क्या करेगा? ये तब भी आपको एम्प्टी देगा। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू आपकी ट्रू थी, जो भी आपकी सेकंड वैल्यू ये होती है, ये आपको सीधा आउटपुट में मिल जाती है। क्या मिल जाती है? सीधा आउटपुट में, कि यही आपका आंसर होगा। सिंपल। अब ये तो हमने समझ लिया। ऐसे ही आपके नंबर के साथ भी ऐसी बिहेव करेगा दोस्त। किसके साथ? नंबर के साथ। मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूं, जैसे मैं लिख दूं लेट ए इक्वल टू 0, लेट बी इक्वल टू 20, कंसोल लॉग। अब आप खुद बता सकते हो कि ए एंड बी का आंसर क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा? बताइए। 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भैया 0 एंड 20, 0 क्या है? मेरा फॉल्स है, फॉल्स ही तो होता है 0। हाँ, तो क्या उसको सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत है? नहीं है। तो उसने फर्स्ट वैल्यू को ही आपको रिटर्न करा दिया। तो यहां पे मैं कंडीशन लिख देता हूं एंड की, इफ फर्स्ट वैल्यू इज फॉल्स इट विल रिटर्न दी फर्स्ट वैल्यू इटसेल्फ। नहीं तो इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू इट विल रिटर्न, या फिर आउटपुट में सेकंड वैल्यू। सिंपल लॉजिकल है ये। सेम यहां पे ट्रू फॉल्स में भी ऐसे ही हो रहा था। अगर आप इसको भी कंसीडर करोगे ना कि भैया जैसे उसने देखा पहली कंडीशन ट्रू है, हाँ, तो जो ये सेकंड वाला है इसको ही आउटपुट में दे देता सीधा आपको, सीधा सीधा। इसलिए आपको ना इन वाले ऑपरेशन में इस तरीके से आउटपुट नजर आ रहा था। अगर आप सोचोगे कि एंड यहां पे कैसे बिहेव कर रहा था, ये तो बस सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया। मैं इसको रन करता हूं ऐसे करके, तो आप देखोगे ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो जैसे ही उसने देखा कि पहली कंडीशन मेरी ट्रू है, तो जो सेकंड है उसको आप आउटपुट में दे दीजिए। इसलिए आपको यहाँ पे आउटपुट में पहली कंडीशन ट्रू है, तो जो सेकंड वैल्यू उसको आउटपुट में दीजिए। इसलिए आपको यहाँ पे फॉल्स नजर आया। पहली कंडीशन जैसे ही फॉल्स आई तो इसी को आप आउटपुट में दीजिए, तो वही आपका आउटपुट है। पहली कंडीशन फॉल्स है तो इसी को आप आउटपुट में दीजिए, सेकंड कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल। ओके, अब और क्या क्या मेरे पास? अब हमारे पास है ये वाले कि भैया ये और वाले कैसे बिहेव करते हैं। और वाले, अब और वाले का भी आप आंसर खुद से गैस कर सकते हैं। और क्या कहता है?
और अब अगर मैं यहां पे करूं कि लेट a इक्वल टू 10, लेट b इक्वल टू 20, कौन सा लॉग करता हूं मैं आपको दिखाता हूं कौन सा लॉग, a b। आप देखिए यहां पे देखिए, इसको अगर मैं रन करता हूं आपको बताइए आंसर क्या देगा, 10 देगा। ये क्या कर रहा है, a और b। अगर आप यहां पे देखोगे, अगर मैं इसको दोबारा से वो करता हूं कि और वाला ही है, तो यहां पे देखो कंडीशन सिंपल है। अगर पहली वैल्यू ट्रू हो जाती है, क्या मुझे सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत है और के केस में, क्योंकि मुझे पता आंसर ट्रू ही होगा। हाँ, तो ये क्या करता है, अगर पहली कंडीशन आपकी सही है, ट्रू में आ रही है, तो उसी वैल्यू को रिटर्न कर देता है। पहली कंडीशन अगर आपकी ट्रू आ रही है तो उसी वैल्यू को ये रिटर्न कर देता है। पहली कंडीशन अगर आपकी फॉल्स आ गई तो बाय डिफॉल्ट जो भी सेकंड वैल्यू होगी उसको ये आउटपुट कर देगा। पहली कंडीशन अगर फॉल्स आती है तो जो सेकंड वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। मतलब ये एंड के अपोजिट काम कर रहा है। तो जैसे ही इसने देखा कि 10 और 20, हाँ, तो उसको बताइए ट्रुथ वैल्यू है, 10 क्या है, ट्रुथ वैल्यू है, तो इसी को वो आपको रिटर्न कर दे रहा है 10। अगर ये 10 ना होते हुए 0 होता तो 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो ये सेकंड जो वैल्यू है वो उसको आपको रिटर्न करके दे देगा। तो यहां पे एक सिंपल कंडीशन क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं ये वाला। देखो ये ऑप्टिमाइजेशन है कि इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू इट विल रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू इटसेल्फ, और इफ फर्स्ट वैल्यू इज फॉल्स इट विल रिटर्न द सेकंड। सिंपल सा गेम है। यहां पे भी उसने ऑप्टिमाइजेशन ही आपके लिए अप्लाई करी है कि अगर मेरी पहली वैल्यू ट्रू है तो मुझे सेकंड पे जाने की जरूरत भी नहीं है, जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे देखनी नहीं है सेकंड वैल्यू। क्यों देखूं, वरना मेरे लिए उसके लिए एक्स्ट्रा चेक लगेंगे कि मुझे पता ट्रू और ट्रू ट्रू ही होता है। हाँ, तो सेकंड देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए जैसे आपके पहली वैल्यू ट्रू होती है तो जो पहली वैल्यू होती है उसी को आपको आउटपुट में दे दिया जाता है। इतने आसानी से हमने इसको भी समझ लिया। अब हम यहां पे एक और चीज देखते हैं कि मान लो मैं कंसोल लॉग करा रहा हूं। अब आप देखो एक आता है आपके पास नॉट इक्वल टू, क्या आता है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लिख दूं क्या 4 नॉट इक्वल टू 5 है तो बात क्या हो जाएगी, सही बात है कि 4 नहीं है 5 के इक्वल, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सिंपल है। हाँ, ये देख लो ये क्या है, नॉट इक्वल टू, क्या ये इसके बराबर नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, नहीं है, तो इसलिए उसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 नॉट इक्वल टू 5, क्या 5 इक्वल नहीं है 5 के, तो क्या दे देगा आपको, ट्रू मार्क कर देगा, सॉरी फॉल्स मार्क करेगा, क्योंकि 5 5 के इक्वल है। तो ये आपका एक और ऑपरेशन हो गया। तो यार जो ये अभी हमने एंड और ये सीखे, इनको हम लॉजिकल और कहते हैं और इसको हम लॉजिकल एंड कहते हैं। ये इसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ये हमारा लॉजिकल एंड हो गया। अब आपका काम ये है आज होमवर्क में आपको देखना है कि भैया जो मेरा नॉर्मल एंड होता है जो कि ये होता है सिंपल एक, या फिर और जो सिंबल ये होगा, ये कैसे बिहेव करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। मैं अगर कंसोल लॉग कराने की कोशिश करता हूं 2 एंड 3 को, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये सिंगल एंड है, तो भैया इसका आंसर हमारे पास 2 आ रहा है। कैसे आ रहा है, अगर मैं 2 एंड 5 को करता हूं इसका आंसर क्या आ रहा है भैया, ये आपके लिए होमवर्क है कि अरे अब तो 0 आ गया, तो ये कैसे बिहेव करते हैं अगर मैं इनको अप्लाई करता हूं। इन ऑपरेटर को आपको होमवर्क में करके लाना है। तो आई होप आज की क्लास काफी लेंथी हो गई है, आपको काफी नॉलेज आज के लेक्चर में मिली होगी, और आपका होमवर्क ये है प्लीज इस वाले सिस्टम को बिल्डअप करें, इसके ऊपर थोड़ा वर्क करें, सोचें, और अगर आपने सोचा उसको कमेंट करो कि आपका सॉल्यूशन क्या है, आपकी अप्रोच क्या है कि कैसे मैं इन ऑपरेशन को हैंडल कर सकता हूं एफिशिएंटली। क्योंकि इस जावास्क्रिप्ट सीरीज का जो मकसद है आपके जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको इंप्रूव कराना। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं अब आपको किसी नई वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।